पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी समाचार प्रभात के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। जानेंगे किस देश के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों की आजीविका का मुद्दा उठाया। वक्फ बिल को राष्ट्रपति ने कब दी मंजूरी और कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी दर्शकों से लड़ने पहुंचा। तमाम सारी खबरें होंगी। आप बने रहें रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि कोई न्यूज़ आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखें। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 6 अप्रैल 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शाम 7:22 तक, तत्पश्चात दशमी। राहु काल शाम 5:23 से शाम के 6:51 तक। सूर्यास्त शाम को 6:44। रविवार का दिन सूर्य नारायण का दिन। आदिदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी, प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आज रामनवमी है। पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मना जाने के समाचार मिल रहे हैं। आप सभी को रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से श्री राम नवमी की असीम शुभकामनाएं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे से जुड़ी हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अनुराधापुरा पहुंच गए हैं, जहां पर वे रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके भी मौजूद हैं। भारत ने इस परियोजना के लिए श्रीलंका को 2720 करोड़ रुपए का लोन दिया है। प्रधानमंत्री आज अनुराधापुरा में नई रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर रामनवमी से जुड़ी आ रही है। मध्य प्रदेश के ओरछा में राम राजा मंदिर को 25 क्विंटलों से सजाया गया है। वहीं आज राम राजा महाराज को 21 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के 9 प्रवेश द्वारों से श्रद्धालुओं पर फूलों से वर्षा की जाएगी। तमाम बड़ी खबरों पर आरसी न्यूज की नज़र बनी हुई है। वे तमाम खबरें जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने उन्हें मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। आपको बता दें, मित्र विभूषण श्रीलंका में गैर नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान प्राप्त करने के बाद कहा, यह मेरा नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान है। यहाँ दोनों देशों की मित्रता का सम्मान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुल्क के मछुआरों की रिहाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मछुआरों की आजीविका का मुद्दा उठाया। हमने भारतीय मछुआरों की रिहाई और उनकी नावों को छोड़ने की मांग की है। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि इस मामले में मानवीय इंसानियत
की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका को जब जब मदद की आवश्यकता पड़ी, भारत ने उसकी मदद की है। श्रीलंका में भारत की मदद अहम है। हम भारतीय प्रधानमंत्री और भारतवासियों को यह आश्वस्त करते हैं कि श्रीलंका की ज़मीन का, श्रीलंका के इलाके का कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको बता दें, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उन्हें तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर पहली बार किसी विदेशी नेता का सम्मान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की रात थाईलैंड से श्रीलंका पहुंचे थे। आज वे कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद भारत रवाना हो जाएंगे। वहीं लोकसभा राज्यसभा से वक्त संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने कल शनिवार देर शाम इसे मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन गया है। सरकार ने कल रात में ही इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार इसे लागू करने की तारीख अलग से नोटिफिकेशन जारी करके करेगी। आपको बता दें, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटों की चर्चा के बाद इसे पारित किया था। लोकसभा में संशोधन विधेयक के समर्थन में 288 वोट पड़े थे। वहीं राज्यसभा में 128 सांसदों ने बिल का समर्थन किया था। वहीं बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMM प्रमुख ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमरतुल्ला खान ने अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। तीनों याचिकाओं में बताया गया है कि वक्त संशोधन विधेयक मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, पक्षपातपूर्ण है। इससे मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। इधर किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि वक्त संशोधन विधेयक मुसलमानों के साथ हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग को रोकना है। यह गरीबों के कल्याण के लिए लाया गया विधेयक है। इधर बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने कहा है कि वक्फ संपत्तियां अल्लाह की हैं, इस पर गैर मुस्लिमों का भी अधिकार है। गरीबों, ज़रूरतमंदों और जनहित में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इधर टिकट बुकिंग कंपनी बुक माई शो ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को अपनी आर्टिस्ट की सूची से बाहर कर दिया है। कंपनी ने उनके कंटेंट्स को भी रिमूव कर दिया है। आपको बता रहे, पिछले दिनों कुणाल कामरा ने अपने पैरोडी सॉन्ग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना टिप्पणी की थी। पुलिस ने अब तक उन्हें 3 सम्मन जारी किए हैं। वे पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। उन्होंने मद्रास कोर्ट से ट्रांजिट जमानत भी ले ली है। कल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने बड़ा फैसला लिया। अब विदेशी संस्थान घर बैठे देश में ही विद्यार्थियों को डिग्री दे सकेगी। हालांकि यह नियम मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, कानून और आर्किटेक्चर क्षेत्र में नहीं दिया जा सकेगा। विदेशी संस्थान
अन्य क्षेत्रों में उपाधि दे सकेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विद्यार्थी विदेशी यूनिवर्सिटी ना जाकर देश में ही अपना अध्ययन करें। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बयान पर सफाई दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस का सोशल विंग आलोचना करने पर तुला है। दरअसल आपको बता दें 3 अप्रैल को स्टार्टअप महाकुंभ में मंत्री ने कहा था कि हमारा स्टार्टअप फूड डिलीवरी और बेटिंग ऐप तक ही सीमित है। हम बेरोजगारों को केवल ऐसा रोजगार दे रहे हैं जिससे अमीर घर के बाहर ना निकल कर खाएं, जबकि हमारा पड़ोसी देश चीन ईवी टेक्नोलॉजी और एआई पर काम कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में एक मुख्य बधिर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। 19 वर्षीय युवती सुबह से अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने खोजबीन की। खोजबीन पर युवती ना मिलने के कारण उन्होंने MIG थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। शुक्रवार की देर रात वह रोते बिलखते बदहवास अवस्था में अपने घर पहुंची। कुछ समय बाद उसने पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया। परिजन शनिवार की सुबह MIG थाने पहुंचे। थाने ने साइन लैंग्वेज के जानकार ज्ञानेंद्र मोनिका पुरोहित को तत्काल MIG थाने बुलाया। युवती से साइन लैंग्वेज में बात कर पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म करने वाला उसका ही पहचान वाला है। युवती ने घटनास्थल ले जाकर पूरा मामला बताया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय युवक उसके घर आता जाता रहता था। उसने पहले रेकी की और मौका पाकर वह युवती को अपने साथ ले गया। गोमदगिरी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। दिन भर उसे भूखा भी रखा, बंधक बना कर रखा। देर रात सुनसान जब लोगों की आवाजाही बंद हो गई तो घर से कुछ दूरी पर वह छोड़कर चला गया, जिसके बाद लड़की अपने घर पहुंच पाई। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में जैन तीर्थंकर की मूर्तियों पर बैठकर रील बनाने का मामला सामने आया है। एक महिला और उसके साथ कई लोगों ने मूर्तियों पर जूते चप्पल पहनकर बैठा अभद्र टिप्पणियां की और रील बनाई। मामला सामने आने पर जैन समुदाय में भारी रोष है। मुनि विनोद सागर ने कहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये घोर निंदनीय है। वहीं जैन समुदाय ने SP को शिकायत दर्ज की है। आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। क्रिकेट IPL में कल डबल हेकर मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग को 25 रनों से शिकस्त दी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 183 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग की टीम 158 रन ही बना सकी। 20 सालों में पहली बार चेन्नई के धोनी के परिवार वाले मैच देखने पहुंचे थे। धोनी के संन्यास लेने की अटकलें थी। दिल्ली कैपिटल्स अब तक इस मुकाबले में अजेय है और वह टेबल टॉप
पर बनी हुई है। इधर देर शाम दूसरा मुकाबला खेला गया। 18वें मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स ने 50 रनों से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 45 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली। वहीं रियान पराग ने 25 गेंदों में 43 रनों की नाबाद पारी खेली। संजू सैमसंग ने 26 गेंदों पर 38 रनों का योगदान दिया। वहीं 206 रनों का पीछा करते हुए पंजाब की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सकी। निहार वाडेरा ने 41 गेंदों पर 62 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 30 रनों की पारी खेली। पंजाब की यह टूर्नामेंट में पहली हार है। मौसम कई राज्यों में हीट वेव चल रहा है। गर्मी के भीषण तेवर देखने को मिल रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कदम उठाया है वह आर्थिक मंदी की ओर दुनिया को ले जा सकता है। हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति इस टैरिफ प्लान को वापस ले। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि चीन घबरा गया है। घबराहट में वह हम पर 34% टैरिफ लगा रहा है। इधर अमेरिका में टैरिफ का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं अमेरिका में जूते, कपड़े सहित तमाम चीज़ों की टैरिफ लागू होने से पहले ज़बरदस्त खरीदारी की गई है। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज पूरे देश में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में आज से 20 सालों तक सूर्य तिलक होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे, जहां पर भारत के पहले वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वे तमिलनाडु के रामनाथन मंदिर में पूजा भी करेंगे। आईपीएल में आज गुजरात का मुकाबला हैदराबाद से शाम 7:30 बजे हैदराबाद में होगा। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। Stop button.